ने भी इस पर सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आखिर हो हंगामे की इतनी वजह क्या है, सोरोस मुद्दे पर खुलकर जवाब दें। लेकिन प्रियंका गांधी इस पर ये दलील दे रही हैं कि सदन चलने ही नहीं देना चाहता कोई, खुद ही हंगामा कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं सदन नहीं चलने देना चाहता कोई। सुनिए जरा। बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट राज्य देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अड़चन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। तो प्रियंका गांधी ये कह रहे हैं कि कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। हो हंगामा सबसे ज्यादा कांग्रेस हर सत्र में कर रही है पिछले कुछ सत्रों से, और इसको लेकर देखिए ओम बिरला जो चेयर पर बैठे हैं उन्होंने खुद ये कहा था, फटकार लगाई थी कि कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। सुनिए जरा उनको। भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है, और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। तो गरिमा रखने का आग्रह कर रहे हैं ओम बिरला, लेकिन सांसद हैं कि मानना ही नहीं चाहते, और अब तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक नया स्टंट चला जा रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं आपको। साल बदले, महीने बदले, संसद के कई सत्र बदले, लेकिन विपक्ष की रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को छोड़ लगातार हंगामा और सियासी ड्रामा कर रहे हैं। शून्यकाल हो या प्रश्नकाल, विपक्ष की कोशिश रहती है कि ना तो सवाल पूछे जाएं और ना ही संसद को चलने दिया जाए। विपक्षी सांसद सदन में कम और सदन के बाहर मीडिया अटेंशन पाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि कभी संभल तो कभी अडानी के मुद्दे को हवा दी जा रही है, और लगातार सदन की कार्रवाई में खलल डालने का काम किया जा रहा है। विपक्ष जहां फेक नैरेटिव के दम पर सियासी रोटी सेकने में लगा है, वहीं बीजेपी ने आज एक बार फिर से सोनिया और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया। इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश पे भुगता है। संसद में राजनीतिक मुद्दों को लेकर विपक्ष आपस में बटा नजर आ रहा है। कभी कांग्रेस के प्रदर्शन से सपा और टीएमसी के सांसद नदारद रहते हैं, तो कभी इंडी गठबंधन में चेहरे को लेकर खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन जब मोदी सरकार या सभापति को घेरने की बात आती है तो पूरा विपक्ष एक साथ आ जाता है। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने तय किया है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, और इसलिए सबने साइन किया, हमारी पार्टी ने भी साइन किया। सर, नोटिस अभी आप सबमिट कर दिया गया है या अभी नोटिस जमा हो गया है और उसकी डिटेल आपको अभी पता चल जाएगी। तकरीबन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं सर? अभी तक 60 लोगों ने। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष सदन को ना चलना दे। 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चलती है। राज्यसभा आपने देखा होगा, सत्ता पक्ष नारेबाजी करता है और हाउस नहीं चलने देता है। आज तक ऐसा नहीं होता था। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष सभापति पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हों। इससे पहले भी कई बार विपक्षी नेता सभापति से उलझते नजर आ चुके हैं।
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और सपा सांसद जया बच्चन ने तो माननीय वाली सारी मर्यादाएं ही लांघ दी हैं। यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष के इस हंगामे को ड्रामा बता रही है कि राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। वो एलओपी के रूप में व्यवहार करते ही नहीं है, करना जानते नहीं। यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा है और यहाँ कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि आपको जब मन करे बैग लेकर आ जाए, आपको जब मन करे मुखौटा पहन के आ जाए, आपको जब मन करे यहाँ टी शर्ट और यहाँ पर स्टिकर लेकर आ जाए। दिस इज नॉट अ फैशन शो गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। सरकार नहीं चलने दे रही है। सरकार चलने देने का विषय क्या है? हम तो, हमारे पास बिल है, हम चर्चा करना चाहते हैं। ऐसे हमको ऐसे ही करना है तो हम बिल पारित करते थे। हम तो बिल पारित इसीलिए नहीं कर रहे हैं, उसमें चर्चा होना चाहिए। हम तो बार बार निवेदन भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों को पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, बावजूद इसके विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिसका विफल होना लगभग तय है। ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन की कार्रवाई न चलने देने का एक और स्टंट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस अविश्वास प्रस्ताव पर हमारी नजर रहेगी, आगे आपको अपडेट देंगे। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं और बात करेंगे वक्फ पर अवैध कब्जे की। उनके पास सबूत पेपर वगैरह है तो वक्फ बोर्ड ऐसी 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई किसानों की जगह जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। अभी तक आपने खबरें सुनी थी कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ दावा पेश कर दिया, वहाँ दावा पेश कर दिया, लेकिन अब जो खुलासा सरकार की तरफ से हुआ है, वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडिया पोर्टल की तरफ से सरकार ने खुलासा करके दावा किया कि वक्फ की खुद की बहुत सारी संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जा है। मौलाना सवाल पूछते रहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ दावा पेश किया है तो गलत नहीं है, उनकी संपत्ति है। इसको लेकर नेता भी कूदे रहते हैं मैदान में। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जब किसी ने यहाँ अतिक्रमण अगर कर लिया, अगर कब्जा कर लिया, तो वक्फ बोर्ड क्यों चुप है? जो अलग अलग 32 वक्फ बोर्ड हैं और आप सोचिए सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस पर कोई सवाल नहीं किया, राज्य के वक्फ बोर्ड ने चुप्पी साधी हुई। तो क्या ऐसे में कोई अंदर खाने खेल चल रहा है जिसका खुलासा ये सरकार के इस जवाब से हुआ है? सरकार ने ये जवाब क्यों दिया है, ये आंकड़े क्यों पेश किए हैं, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले हुआ क्या है ये आप जान लीजिए। वक्फ बोर्ड को लेकर देखिए, वक्फ की खुद की प्रॉपर्टीज पर अवैध कब्जा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ है, कैसे खुलासा हुआ है, पहले आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की और बताया है कि देश में 994 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो गया है। वक्फ की संपत्तियों पर कई संपत्तियों का मालिकाना हक तक बदल दिया गया। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण में तमिलनाडु अव्वल नंबर पर, स्टालिन का जो प्रदेश है वो अव्वल नंबर पर बताया जा रहा है। 734 संपत्तियों पर यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है और आंध्र प्रदेश में 152 संपत्तियों पर कब्जा है। पंजाब में भी 63 संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। उत्तराखंड की बात करें तो 11 और जम्मू कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं वक्फ की जिन पर अवैध कब्जा हो गया है। अब सवाल